हेलो। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो होगी हमारी बुक लिस्ट के ऊपर। देखो, हमने ये तो डिस्कस कर लिया क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन का, लेकिन जब तक हम अपने रिसोर्सेज नहीं जानेंगे हम कैसे यूपीएससी क्रैक करेंगे। सेकेंड थिंग, देखो अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है ना, इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है मार्केट में भाई इतनी किताबें हैं, इतने नोट्स हैं कोचिंग्स के, इतना स्टडी मटेरियल है ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में। प्लीज़ जितना अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखेंगे उतना जितना अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखोगे ना, एक रिसोर्स लिस्ट बना लीजिए। देखो ये बुक्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये मस्ट है, ठीक है। इन बुक्स के बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना आपने पढ़ लिया, ओनली एक जो इसमें वैल्यू एडिशन मटेरियल होगा वो होगा आपका करंट अफेयर्स। अगर आपने उतना कर लिया तो मीन्स आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली, जस्ट यू नीड टू रिवाइज इट। सो मेन जो हमारे जिन सब्जेक्ट्स पे रिवॉल्व करता है हमारा यूपीसी एग्ज़ाम वो है आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपकी इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है। बाकी फिर आपके आ जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये छोटे छोटे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स कह दीजिए आप इनको। इन टॉपिक्स के अंदर हमारा क्या करता है, ये रिवॉल्व करता है एग्ज़ाम। तो देखो आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई एनसीईआरटी उठा लो, 6 to 12 उठा लो, पढ़ लो। भाई इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक और रूल है, वो है आपकी स्मार्ट स्टडी। हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क ज़रूरी है इसमें। स्मार्ट वर्क पे ऑफ करता है, ठीक है। स्मार्ट वर्क ये है कि देखो एनसीईआरटी पढ़नी है लेकिन हर क्लास की 6 to 12 नहीं पढ़नी है आपको एनसीईआरटी, तो जो मैं आपको बता रही हूँ वो पढ़िए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी में जो आपको ज़रूरत पड़ती है वो है आपकी 6 to 12 की एनसीईआरटी। ज्योग्राफी आपको समझ ही तब आएगी जब आप 6 to 12 तक पढ़ेंगे, लेकिन 6 to 12 के बाद आपको कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़नी है, कोई कुछ नहीं पढ़ना है। ओनली 6 to 12, स्टिक टू योर 6 to 12 एनसीईआरटी। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं, सेम बुक्स दोनों के लिए रहेंगी। फ़ोटोज़ भी मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगी, आप देख लेंगे। हिस्ट्री की आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। 11th क्लास की दो तो आपको 11th क्लास की पढ़नी है, एंशिएंट एंड मिडिवल, और एक 12th क्लास की मॉडर्न। देखो 12th क्लास की मॉडर्न हिस्ट्री की बजाय अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो 12th क्लास की एनसीईआरटी मत पढ़ो, सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ो, वरना आपका डबल काम हो जाएगा। स्पेक्ट्रम में ज़्यादा चीज़ें दे रखी हैं एनसीईआरटी इंक्लूड करके, इसलिए मैं बोल रही हूँ 12th की एनसीईआरटी ना पढ़ के आप डायरेक्ट स्पेक्ट्रम पढ़ लो, वो ज़्यादा बेटर है। और क्या कहते हैं 11th की एंशिएंट एंड मॉडर्न, बस इसके आगे हिस्ट्री का कोई रिसोर्स नहीं रखना है, बस सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। वरना आपको 12th क्लास की पढ़ के ना फिर आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा आपका वैल्यू एडिशन मटेरियल है, तो इसलिए आप डायरेक्ट एक स्पेक्ट्रम पढ़ लो, 12th क्लास की मत पढ़ो, चल जाएगा। आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री आती है वो आपको 12th क्लास पढ़नी पड़ेगी। देखो वो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उससे क्या कहते हैं प्री में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। रही बात आर्ट एंड कल्चर की, देखो आधा आर्ट एंड कल्चर ना आपका जो आप एंशिएंट मिडिवल पढ़ोगे ना उसमें ही आधे से ज़्यादा खत्म हो जाएगा हिस्ट्री में। बाकी जो आपको करंट अफेयर जो आपको क्लास नोट्स के मिलेंगे ना, जो मैं आपको नोट्स या जो मैं पढ़ाऊंगी वो सफिशिएंट है, इसके आगे आपको और कुछ नहीं करना है। हिस्ट्री के लिए इतने रिसोर्सेज आपको रखने हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं आपकी पॉलिटी पे। पॉलिटी में देखो आपको पढ़नी है तो आपकी 11th क्लास की दोनों बुक्स, 11th क्लास की जो दोनों बुक्स हैं, एक तो क्या कहते हैं आपका संविधान, ठीक है, पॉलिटिकल, ठीक है, मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है, संविधान, और क्या कहते हैं एक आपकी है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। ये पॉलिटिकल थ्योरी बोलते हैं कि आप मत पढ़ो तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं आपसे बोलूँगी कि प्लीज़ पढ़ो। पढ़ो क्यों? क्योंकि रीज़न है उसके पीछे। वो पढ़ोगे ना आप तो आपका एक वैल्यू एडिशन मटेरियल होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं और आप आंसर को थोड़ा और ऑथेंटिक वे में लिख पाएंगे। तो ये दोनों आप 11th की पढ़िए। 12th की आपको खाली वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़नी है, सिर्फ वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़िए 12th की, तो आपको थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन समझ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूँ तो 11th क्लास की बुक्स सफिशिएंट है। हाँ, एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक, इसमें एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी ही है, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा दे रखा है पॉलिटी, तो इसलिए इसके लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है। लक्ष्मीकांत समझ तब आएगी जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, अदरवाइज नहीं आएगी। इसलिए इसके लिए इसलिए मैंने नहीं बोला कि स्किप करके पढ़ लो, कि एनसीईआरटी मत पढ़ो, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत पढ़ लो। यू हैव टू रीड योर एनसीईआरटी एज वेल, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आते हैं हम आपकी इकोनॉमी पे। इकोनॉमी के लिए जो बुक्स आपको पढ़नी है वो है आपकी इकोनॉमी, जो आपको पढ़नी है वो आपको पढ़नी है अपनी 9th की, 10th की इकोनॉमी की बुक पढ़नी है, और आपको 11th क्लास की पढ़नी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो स्टैटिस्टिक्स वाली नहीं पढ़नी है।
ठीक है। तो आप अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद आप अपनी 12th क्लास की पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में है वो आपकी आर्थिक विकास और क्या कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, ये 2 बुक्स आपको पढ़नी है मैक्रो 12th की, तो ये भी कंफ्यूज मत होना। फिर आ जाते हैं आपके इंटरनेशनल रिलेशन पे, वो मैंने आपको बोली है 12th क्लास की वर्ल्ड पॉलिटिक्स। बाकी आपकी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB में अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है, डेली आप उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वो देखिए, आपकी उसमें कई चीज़ें दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो वो आपको पढ़नी है। PIB में बहुत अच्छे आर्टिकल्स दिए रहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं। तो PIB एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इतना सफिशिएंट है क्योंकि वो करंट टॉपिक ज़्यादा है। ठीक है, मतलब स्टैटिक नहीं है ना, तो आप जितना करंट से रिलेट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आ जाता है आपका इन्वायरमेंट पार्ट। देखो, इन्वायरमेंट के लिए आपको क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़नी है। क्लास 12th की बायोलॉजी में यूनिट 10 जो 10वीं क्लास की बायोलॉजी है उसमें यूनिट 10 आपको पढ़ना है। उसमें आपको चैप्टर 13, 14, 15, 16 सिर्फ यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना, बाकी आपकी ज्योग्राफी कवर कर देगी इसमें। इसके अलावा आपको शंकर IAS वाईएस कुछ नहीं पढ़ना है, मत पढ़ना। ठीक है, अगर आप सोचो इन्वायरमेंट के लिए कितनी मोटी बुक खरीद लो, क्योंकि बाकी जो इन्वायरमेंट से आएगा ना वो आपके करंट से आएगा, तो ये मोटी बुकें खरीद के कोई फ़ायदा है नहीं। जितने लिमिटेड रिसोर्स रखोगे उतना रिवाइज कर पाओगे, उतना अपने सिलेक्शन के करीब जाओगे। बाकी आप लोगों की चॉइस है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। उसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। 2nd ARC रिपोर्ट, 3rd ARC रिपोर्ट पढ़नी है, जिनकी मैं समरी बनाऊंगी, पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी है, इनकी समरी पढ़नी है। जिनकी समरी वीडियो मैं बनाऊंगी तो आप वो वहाँ से देख लेंगे, तो इसके अलावा उसमें कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी आपको CSAT के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है। देखो, और ग्रामर के लिए एक रेन एंड मार्टिन जो अपना चेंज करने का सोच रहे हैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में, तो ग्रामर के लिए एक रेन एंड मार्टिन करके बुक आती है इंग्लिश ग्रामर की, तो वो आप ले सकते हैं। बाकी आपका न्यूज़पेपर कवर कर देगा, कोई इशू नहीं है। प्लान के अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग जब हम स्टार्ट कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपकी एग्जाम टाइम तक बहुत अच्छी हो जाएगी, आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे। तो ये थी आपकी बुक लिस्ट, तो इसकी PDF मैं सेंड कर दूंगी आपको। थैंक यू सो मच। इस PDF को ज़रूर देखें। हिंदी मीडियम मतलब दोनों के लिए ये सेम ही है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बोथ।